चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी सीएस कॉन्फ्रेंस का आगाज दिल्ली के पूसा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में आगाज। देश के समग्र विकास का बनेगा ब्लूप्रिंट। पीएम मोदी का केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने स्वागत भी किया। कॉन्फ्रेंस की थीम और अन्य रूपरेखा को बताया। सीएस कॉन्फ्रेंस की एक्शन टेकन रिपोर्ट पर भी इस दौरान चर्चा हुई। और इसी पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ दिल्ली से लाइव जुड़ गए हैं डॉक्टर ऋतुराज शर्मा। देखिए, आपसे जानकारी चाहेंगे कि ये जो सीएस कॉन्फ्रेंस है जो दिल्ली में जिसका आगाज हुआ है, इसको लेकर के अधिक जानकारी क्या है, क्या कुछ खास रहा इस कॉन्फ्रेंस में? देखिए, पीएम मोदी ने औपचारिक रूप से आगाज कर दिया है। जो चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस हैं उसकी पूरी रूपरेखा यहाँ पर बताई गई है कि केंद्रीय कैबिनेट सचिव ने एक ब्रीफिंग दी अपनी तरफ से और ये बताया कि इसका पूरी कॉन्फ्रेंस का क्या लुबोलुबाब रहने वाला है। चूँकि इसमें तमाम तरह के सत्र हैं, कुछ तकनीकी सत्र हैं, कुछ थीमेटिक लंच के रूप में सत्र हैं, डिनर है। तो इन तमाम जो विषय हैं उनको यहाँ पर समेट कर बताया गया। दूसरी बात ये कही गई कि मूलतः जो नए भारत की जो तस्वीर है, जो आगे की उन्नत दिशा में जो जाएगा डिजिटल युग में, किस तरह से डिजिटल और प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए आम आदमी के बेहतरी के लिए काम किया जाए, इसको लेकर कल भी बात हुई थी और आज भी हुई। और सीएस उषा शर्मा यहाँ पर हैं, तो सीएस उषा शर्मा अब यहाँ पर जो प्रेजेंटेशन मुख्य तौर पर देंगी वो देंगी जो युवाओं के रोज़गार के लिए किस तरह से एक कायाकल्प हम कह सकते हैं कि जो राजधानी जयपुर है राजस्थान की, उसमें किया गया है। और जो सूचना केंद्र की तस्वीर एक नई नज़र आई है कि सेंटर फॉर एक्सीलेंस, राजीव गांधी सेंटर फॉर एक्सीलेंस के रूप में उसको विकसित किया गया है और एक इंक्यूबेशन सेंटर वहाँ पर बनाए गए हैं। और जो ऐप आधारित रोज़गार है उसको किस तरह से वहाँ पर बढ़ावा देने का काम किया गया है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया जाएगा। साथ ही महिला स्वयं सहायता समूह को रोज़गार दिलाने के लिए और आत्मनिर्भर बनाने के लिए किस तरह से आगे प्रयास किए गए। जो राजस्थान में एक नई तस्वीर उभर कर आई कि जो क्लस्टर बनाकर तमाम तरह के स्वरोजगार के तमाम उत्पाद महिला स्वयं सहायता समूह के विक्रय किए गए और एक बाज़ार उन्हें मुहैया कराया गया, एक मंच मुहैया कराया गया राजीविका के जरिए। तो वो उस राजीविका के मॉडल को व्यापक रूप से सराहा गया था, तो उसी मॉडल को यहाँ पर बताने की भी कोशिश की जाएगी। जो सीएस उषा शर्मा के साथ हैं वो टी रविकांत प्रमुख सचिव हैं, वैभव गालरिया हैं और सचिव जो हैं मंजू राजपाल ने खासतौर पर इसे लेकर जो राजीविका के तमाम मॉडल को लेकर अपनी एक्सरसाइज की, उसके बारे में वो अपने तरफ से सीएस को बताएंगे और उस तैयारी के बारे में यहाँ पर प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो ये तमाम तरह के यहाँ पे सत्र रखे गए हैं। कल भी यहाँ पर तमाम सत्र रहेंगे, जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी शाम 5 बजे बाद यहाँ पर उद्बोधन देंगे और मूल मंत्र देंगे ब्यूरोक्रेसी को कि किस तरह से नई ज़रूरत के मुताबिक अपनी जो सर्विस डिलीवरी है वो आम आदमी की बेहतरी के लिए क्वालिटी सर्विस प्रोवाइड करा सकते हैं। इस बात की, इस थीम को लेकर लगातार यहाँ पर बार बार बात कही गई है। और जो पिछले सीएस कॉन्फ्रेंस हैं उसमें जो मुद्दे थे उसको लेकर क्या एक्शन टेकन किया गया है मुख्य सचिवों की ओर से, उनको लेकर यहाँ पर विचार विमर्श का दौर जारी है। क्योंकि वो चीफ सेक्रेटरी कॉन्फ्रेंस में कई बातें ऐसे राजस्थान के लिए भी बताई गई थी। जैसे अगर हम मुख्य तौर पर बात करें तो ड्रोन के जरिए किस तरह से एक ज़मीन का सर्वे किया था हिमाचल में, उस हिमाचल के मॉडल को तमाम देश में लागू करने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी ने बात की थी। तो वो उसको लेकर कितना सक्सेस हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श किया जाएगा। और भी जो भी वहाँ पर निर्देश दिए गए थे, जो पहले धर्मशाला में मुख्य सचिव को कॉन्फ्रेंस हुई थी,
उसमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ, इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर विचार विमर्श और मंथन जारी है। ऋतुराज, देखिए अहम बात ये भी कि समग्र विकास का ब्लूप्रिंट भी अब तैयार होगा, तो इसको लेकर के आपसे जानकारी चाहेंगे। जो ये ब्लूप्रिंट तैयार होगा, ये किस तरह से तैयार होगा, इसको लेकर के क्या योजना इस सीएस कॉन्फ्रेंस में रह सकती है, क्योंकि ये बेहद खास है देश के विकास के लिए? देखिए, जो तमाम तरह के समूह बनाए गए हैं, जिस तरह से मान लीजिए 12 मुख्य सचिव हैं, तो 12 के 6 के अलग अलग समूह बनाकर तमाम तरह की थीम पर काम किया जा रहा है। जो थीम है वो मुख्यतः स्वरोजगार से जुड़ी हुई, स्किल डेवलपमेंट से जुड़ी हुई, इन तमाम थीमों को लेकर यहाँ पर तमाम तरह के विचार विमर्श और जो अपने अनुभव हैं राज्यों के, वो बताए जाएंगे। और राज्य अपने जो प्रेजेंटेशन देगा उसमें भी जो उनकी तरफ से नवाचार किया गया है कृषि के क्षेत्र में, या पहले हमने देखा था कि डिजिटल एग्रीकल्चर के क्षेत्र में एक नवाचार किया था। आप नजरें बनाए रखें।